दोस्तों आज की वीडियो बड़ी इम्पोर्टेंट है उन सभी भाई बहनों के लिए जो वास्तु को बड़ा नज़दीकी से जानते हैं। अक्सर जन्म कुंडलियों के उपाय हर इंसान करता है, लेकिन हमारे घर का वास्तु अगर ख़राब होता है और वास्तु में भी हमारे घर की कुछ दो चार डायरेक्शंस ऐसी होती हैं जो को ठीक करना बड़ा ज़रूरी होता है आपके घर के एनवायरनमेंट को अच्छा करने के लिए। तो आज वीडियो में वास्तु की ही बात करूंगा, लेकिन हमारी जो ये चार डायरेक्शंस जो आप देख रहे हो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये हर इंसान जानता है। लेकिन इन डायरेक्शनों को ठीक कैसे करेंगे? आप घर में इन चारों डायरेक्शनों के अंदर कुछ चीजें ऐसी पड़ी होती हैं, या कुछ कलर कॉम्बिनेशंस आपने खराब कर रखे होते हैं, या हमने कुछ ना कुछ चीज ऐसी बना रखी होती है यहाँ पे, जिस वजह से हमें लगता है कि जिस टाइम हम इस घर के अंदर आए हैं हमारा सब कुछ बिकना शुरू हो गया, या हमारे हालात जो है वो खराब होना शुरू हो गए हैं। तो उसी क्लैरिटी को आज मैं ठीक करूंगा। एस्ट्रो गाइड मलिक में आप सभी का वेलकम। दोस्तों, जीवन में नॉर्थ वास्तु शास्त्र में सबसे इंपॉर्टेंट दिशा होती है। वास्तु पे काम होता है चार डायरेक्शनों के ऊपर, फिर 8 के ऊपर, फिर 12 पे, 16 पे, 32 पे। ये वो टाइम शुरू हो गया है जिन जिन जिस दौर में हम वास्तु को एज कम्पेयर टू फ्लैट्स में जो है वो डिस्कस करते हैं। लेकिन हमारे घर में हम कैसे वास्तु को ठीक करेंगे? मेन मोटिव होता है हमारे घर का मेंटल पीस। कर्जा भी हमारे घर में वास्तु से खराब होता है, क्लेश भी वास्तु देता है, और कहीं ना कहीं क्लैरिटी, माइंड, मेडिटेशन, ये सब चीजें हमें वास्तु कहीं ना कहीं हमारे कुंडली में खराब होता है, जो हमारे घर में खराब होता है। अक्सर जन्म कुंडलियों में क्या होता है दोस्तों, अगर जन्म कुंडली में ग्रह खराब बैठे हैं तो आपके घर में वो दिशा भी कहीं ना कहीं खराब होगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपका मंगल चौथे घर में बैठा है तो नॉर्थ ईस्ट की किचन आपकी होगी, जो कि बहुत बुरी मानी गई है। तो उसी कंसेप्ट को आज क्लियर करेंगे। दोस्तों, नॉर्थ की दिशा जो होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट दिशा होती है आपके जीवन को ठीक करने के लिए। नॉर्थ बेसिकली दिशा होती है अपॉर्चुनिटियों की। जो भाई बहन घर के अंदर बिल्कुल फ्री बैठे हैं, कामकाज नहीं है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी फील कर रहे हैं, या उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, मतलब कि एक ऐसा होता है ना दिमाग बंदे का कि यार घर पे बैठा है लेकिन करूं तो करूं क्या, कुछ समझ ही नहीं आ रहा उसको। किसी को बोल रखा है जॉब के लिए, कोई आगे से कोई जवाब नहीं आ रहा, या कहीं ना कहीं इंसान बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग स्टेट ऑफ माइंड के अंदर है, तो उस घर के अंदर कंपस के साथ सेंटर पे खड़े हो जाना, जहां पे एन लिखा होगा उस दीवार को ठीक कर लेना। उस दीवार पे जो भी आपका सामान पड़ा होगा, जूते, चप्पल, सिलेंडर, या कुछ भी कोई भारीपन आपने वहां पे रखा होगा, तो नॉर्थ को साफ कर देना। वास्तु शास्त्र के अनुसार वास्तु महापुरुष का वो फेस बोला गया है, मुंह बोला गया है, और वहीं से आपको कहीं ना कहीं चीजें जो है वो मिलनी है। तो नॉर्थ को क्लीन करना आपकी अपॉर्चुनिटियों को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने वाला अवसर बोला गया है। आप दुकान पे बैठे हैं और कंफ्यूज हैं कि करूं तो करूं क्या, ग्राहक नहीं आ रहा, तो नॉर्थ को देख लो, नॉर्थ के ऊपर कुछ भारीपन तो नहीं रख रखा। दूसरी चीज, उसके बाद दोस्तों, क्लैरिटी नहीं मिल रही। क्लैरिटी का मतलब होता है कि नॉर्थ ईस्ट कहीं ना कहीं आपका खराब होगा। क्लैरिटी का मतलब यह है कि आपको समझ नहीं आ रहा कि जॉब करूं क्या बिजनेस करूं। जॉब कर रहे हो, बिजनेस का मन है, लेकिन बिजनेस के साथ साथ आपको टेंशन भी ज्यादा है, कर्जा भी ज्यादा है, बल्कि चार तरफ से आप फंस चुके हो। घर में झगड़े हो चुके हैं, कर्जा बढ़ चुका है, एनवायरनमेंट खराब हो चुका है, मेंटल पीस जीरो है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, हर तरफ से आपको निराशा फील हो रही है, तो नॉर्थ ईस्ट को सही करो। नॉर्थ ईस्ट आपके घर की खराब होगी या फिर आपकी दुकान की खराब होगी, तो वहां से आपको चीजें क्लैरिटी के रूप में मिलेंगी। तो नॉर्थ ईस्ट पे ब्लू कलर चल सकता है, लाल कलर और फायर एलिमेंट का कोई भी कलर नॉर्थ ईस्ट में भूल के भी नहीं लगाना। आपकी दुकान के ऊपर कर्टन्स लगे होंगे या कोई सोफा आपने बनाए होंगे, तो लाल कलर जो है वो नॉर्थ ईस्ट के लिए बना नहीं है। घर में भी किचन अगर नॉर्थ ईस्ट की है, चूल्हा नॉर्थ ईस्ट में पड़ा है, या आपकी एंट्रेंस नॉर्थ ईस्ट की है और ऊपर से गेट का जो पेंट है वो आपने लाल कर दिया है, तो ये सारी की सारी चीजें आपके घर के अंदर क्लेश लेके आएंगी। तो नॉर्थ ईस्ट को क्लीन करने का मतलब है आपने अपने घर की बृहस्पति की ऊर्जा को ठीक कर दिया। तो नॉर्थ ईस्ट को बिल्कुल साफ कर दो। अब उसके बाद बात करेंगे ईस्ट की। ईस्ट में सोशल कनेक्शंस हैं। आप घर पे बैठे हो,
आपके पुराने कनेक्शंस बहुत बढ़िया थे, लेकिन अब टाइम आ गया कि आपके जो कनेक्शंस है वो टूट गए हैं, आपको कोई अफसर ही नहीं मिल रहे, आपके दोस्त आपके काम नहीं आ रहे। मतलब आपको काम चाहिए, लेकिन काम के रूप में आपको आपको पता भी नहीं है कि हम अब बात करूं किसके साथ, कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा आपके पास। तो ईस्ट की दिशा को ठीक करेंगे। ईस्ट होता है सूर्य भगवान की दिशा, आपके डिसिप्लिन को ठीक करेगी, सुबह जल्दी उठ जाओगे, डिसिप्लिन में अच्छा दिन अपना व्यतीत करोगे, बॉडी में से सुस्ती चली जाएगी और बॉडी में एनर्जी रहेगी आपके, जब तक आपकी कुंडली में सूर्य अच्छा होगा। तो ईस्ट की वॉल पे आपने एक ब्रास का सूर्य जो है वो लगा सकते हैं। हरे पौधे, छोटे छोटे जो मनी प्लांट्स टाइप पौधे होते हैं, छोटे छोटे वॉल्स के ऊपर अगर आप लगाना चाहते हैं तो इसको आप ईस्ट की वॉल पे लगा सकते हैं। पौधों को कभी भी साउथ की वॉल पे मत लगाना। ईस्ट की वॉल जो है वो प्रॉपर सूर्य की वॉल होती है, वहां पे लगाई हुई ग्रीनरी आपके सूर्य और बुध को मिलके मंगल नेक करती है। तो अगर आप दुकान पे कोई प्लांट्स वगैरह लगा रहे हैं तो ईस्ट की वॉल को पकड़ो और ईस्ट की वॉल को ही आपने ब्रास के सूर्य को उसके ऊपर लगाना है। इससे आपके सरकारी काम बनेंगे, इससे आपके बच्चे आपकी बात सुनना शुरू कर देंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा और आपके सोशल कनेक्शंस जो है वो बहुत दूर दूर तक पहुंच जाएंगे। तो ईस्ट बहुत अच्छी दिशा है अपनी बात को पहुंचाने के लिए लोगों के थ्रू। तो वॉल अच्छी रखें, हल्के हल्के ग्रीन प्लांट्स जो है वो लगा दें। ईस्ट के बाद हम बात करेंगे साउथ की। साउथ इज द दिशा ऑफ फेम। साउथ से आपका रिकॉग्निशन बनना है, साउथ से आपका नेम बनना है, फेम बनना है, कैश फ्लो बनना है। तो साउथ इज दिशा ऑफ मेहनत। आपके नाम को प्रसिद्धियों तक लेके जाने वाली दिशा जो होती है वो हनुमान जी की होती है, वो होती है साउथ की दिशा। तो